तसव्वुर करें एक ऐसी सुबह का जब आपकी आंख खुले और आप घड़ी की तरफ देखें 8 बज रहे हैं, लेकिन बाहर घप अंधेरा हो। आप खिड़की से बाहर झांकें, सितारे अभी तक चमक रहे हों और फजा में एक अजीब सर्द खामोशी तारी हो। आप खबरें ऑन करें और हर चैनल पर सिर्फ एक ही खबर हो, सूरज गायब हो गया है। ये कोई डरावना ख्वाब नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना इंसानियत को इस वक्त करना पड़ेगा अगर हमारा मरकजी सितारा, हमारी जिंदगी का मनबा, अचानक कायनात की वसातों में रुपूश हो जाए। ये इंसानी तारीख के आखिरी, सबसे तारीख और इंतहाई खौफनाक बाब का आगाज होगा। पहले 8 मिनट और 40 सेकेंड्स एक झूठी तसल्ली ज़मीन पर मौजूद किसी भी इंसान को फौरी तौर पर यह मालूम नहीं होगा कि सूरज गायब हो चुका है। रोशनी को सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट और 20 सेकेंड्स लगते हैं। उसका मतलब है कि आखिरी करने ज़मीन से टकराने के बाद भी हम तकरीबन 8 मिनट तक एक ऐसी दुनिया में रह रहे होंगे जहां सूरज पहले ही ख़त्म हो चुका है। उसके बाद अंधेरा छा जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक आम रात नहीं होगी। ये एक ऐसा अंधेरा होगा जिसके बाद कभी सुबह नहीं होगी। चांद भी गायब हो जाएगा, क्योंकि चांद की चमक सिर्फ सूरज की रोशनी का अक्स है जो अब मौजूद नहीं। सिर्फ सितारे आसमान पर बाकी रह जाएंगे, जो ज़मीन को उसकी बेपनाह तन्हाई का एहसास दिलाएंगे। सकल का खात्मा, ज़मीन का सफ़र नामालूम की तरफ सबसे खौफनाक असर रोशनी का जाना नहीं, बल्कि सूरज की कशिशे सिकल का ख़त्म होना होगा। सूरज का गायब होना एक ऐसा ही लम्हा होगा जैसे किसी चलते हुए पेंडुलम से रस्सी काट दी जाए। ज़मीन अब अपने मदार में नहीं रहेगी, बल्कि एक सीधी लकीर में बेलगाम खलाए बसीत की नामालूम गहराइयों की तरफ भागना शुरू कर देगी। पहला हिफ्ता मंजमद होती दुनिया जैसे ही सूरज गायब होगा, ज़मीन का दर्जा हरारत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। मौजूदा औसत दर्जा हरारत तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तेज़ी से कम होगा। एक हिफ्ते के अंदर अंदर ज़मीन का औसत दर्जा हरारत 0 से नीचे गिर जाएगा। अफरातफरी और बका की जंग पहले चंद दिनों में पूरी दुनिया में अफरातफरी मच जाएगी। बजली के गर्ड्स पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि हर कोई रोशनी और हरारत के लिए बजली इस्तेमाल करेगा। खुराक की सप्लाई लाइंस टूट जाएंगी, लोग खौफजदा होकर अशिया ज़ख़ीरा करने लगेंगे और कानून और व्यवस्था की सूरत हाल अबतर हो जाएगी। हुकूमतें हंगामी हालत नाफिज कर देंगी, लेकिन इस तबाही का मुकाबला करना नामुमकिन होगा। पौधे जो ज़ियाई तालीफ फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी पर इन्हिसार करते हैं, चंद दिनों में मुरझा जाएंगे, क्योंकि पौधे ग़िज़ाई ज़ंजीर की बुनियाद हैं। उसका मतलब है कि जानवर भी भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। ऑक्सीजन की पैदावार रुक जाएगी। अगरचा ज़मीन की फ़ज़ा में इतनी ऑक्सीजन मौजूद है कि हम उसे चंद हज़ार साल तक इस्तेमाल कर सकें, लेकिन असली मसला दर्जा हरारत का होगा। पहला महीना और उसके बाद एक बर्फ़ानी कब्रिस्तान, एक माह गुजरने के बाद ज़मीन मुकम्मल तौर पर एक बर्फ़ानी सयारा बन चुकी होगी। समंदरों की सतह मंजमद होना शुरू हो जाएगी। अगरचा गहरे समंदर के पानी को पूरी तरह मंजमद होने में हज़ारों साल लगेंगे, लेकिन उनकी सतह पर बर्फ़ की एक मोटी तह जम जाएगी जो उन्हें बीरूनी दुनिया से काट देगी। ज़मीन का दर्जा हरारत -100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर सकता है। फ़ज़ा खुद भी मंजमद होकर बर्फ़ की सूरत में ज़मीन पर गिरना शुरू हो सकती है। इंसानियत की आखिरी पनाह गाहें इस सर्द, तारीक और मंजमद दुनिया में इंसानियत का जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन होगा। सिर्फ वही लोग चंद महीनों या सालों तक जिंदा रह पाएंगे जो ज़ेर ज़मीन पनाह गाहों बॉन्कर्स में महसूर होंगे। ये पनाह गाहें खुद कफील होनी चाहें। उनके पास अपने हरारती निज़ाम जैसे जियोथर्मल एनर्जी या न्यूक्लियर पावर और खुराक पैदा करने के लिए मसनूई रोशनी के निज़ाम होने चाहिए। लेकिन ये सिर्फ वक्त को टालने की कोशिश होगी। वसाइल महदूद होंगे और वक्त गुजरने के साथ साथ ये पनाह गाहें भी अपनी अफादियत खो देंगी। एक खामोश कायनात, चंद सदियों के बाद ज़मीन एक मुर्दा सयारा होगी। ये कायनात की लामतनाही वसातों में एक बर्फानी गोला बनकर सफ़र करती रहेगी, जिसकी सतह पर एक ज़माने में अजीम तहजीबें आबाद थीं। अब वहाँ खामोशी, अंधेरा और शदीद सर्दी होगी। इंसानियत का आखिरी बाब लिखा जा चुका होगा। न किसी ने उसे पढ़ा, न किसी ने उसे सुना। सिर्फ कायनात के खामोश सितारे साइंसी मफरूज़ा नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी हकीकत दिखाता है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी छोटी परेशानियों में इतने उलझे हुए हैं
कि इस अजीम नामत की कदर करना भूल जाते हैं जिसके बगैर जिंदगी का एक लम्हा भी मुमकिन नहीं। अगर आज सूरज की रोशनी आपके घर की खिड़की से अंदर आ रही है तो याद रखें कि यह कायनात का सबसे बड़ा मौजज़ा है। ज़मीन का मंजमद होना और इंसानियत का ये मुमकिना आखिरी बाब हमें सिखाता है कि हम इस वसीया कायनात में कितने नाजुक और एक दूसरे के कितने मोहताज हैं। अल्लाह ना करे कि हमें कभी ऐसी तारीकी का सामना करना पड़े, लेकिन ये सवाल अब भी बाकी है। अगर कल सूरज न निकला तो क्या हम तैयार हैं? चैनल से मुताल्लिक अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और उसने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही मज़ीद परासरार, साइंसी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी नई अपडेट मिस न करें। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें कि आपके ख्याल में इंसानियत ऐसे हालात में कितनी देर तक मुकाबला कर सकती है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।